गुड्स ट्रांसपोर्ट, नाम से ही समझ में आ रहा है गुड्स ट्रांसपोर्ट में क्या कैरी हो रहा होगा, गुड्स कैरी होगा। तो गुड्स जब हम कैरी करते हैं ना, तो जनरली गुड्स को मेजर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ टन्स। आपने पढ़ा होगा टन, क्विंटल, केजी। तो गुड्स को हम मेजर करेंगे टन्स में। तो जब ट्रक जाएगा तो ट्रक टन्स में माल लेके जाएगा, और जितने किलोमीटर वो चल रहा है उसके हिसाब से हम कॉस्ट निकालते हैं। तो यहाँ पे दो कॉस्ट यूनिट है हमारे पास, एक तो है टन्स और दूसरा है किलोमीटर। तो यहां पे जो हमारा कंपोजिट कॉस्ट यूनिट है वो बन जाता है टन किलोमीटर। क्या है हमारा कंपोजिट कॉस्ट यूनिट? दैट इज टन किलोमीटर। अब ये जो टन किलोमीटर है दो तरीके का होता है, एक होता है एब्सोल्यूट, एक होता है कमर्शियल। एब्सोल्यूट का मतलब हो गया ना कि ये बहुत ज्यादा प्रिसाइज है। सपोज करिए, एक एग्जांपल लेते हैं कि एक प्लेस है ए, बी, सी। ये तीन प्लेसेस हैं ए, बी, सी। ए से बी में जो गुड्स जा रहा है दैट इज 10 टन्स, और बी से सी में जो गुड्स जा रहा है दैट इज ओनली 3 टन्स। ये जो डिस्टेंस है ये सपोज करते हैं 40 किलोमीटर है, और ये डिस्टेंस भी 40 किलोमीटर है। अब आप मेरे को एक बात बताइए कि पेट्रोल कहां ज्यादा कंज्यूम होगा, पेट्रोल या डीजल जो भी है वो कहां ज्यादा कंज्यूम होगा, ए से बी के बीच में जाने में या बी से सी के बीच में? वेरी गुड, ए से बी में, क्योंकि जितना ज्यादा वजन होगा उतना ट्रक को कैपेसिटी लगानी पड़ेगी गाड़ी को खींचने के लिए, पेट्रोल कंजम्पशन ज्यादा यहां पर होगा। तो एब्सोल्यूट में क्या होता है ना, हम डिस्टेंस के हिसाब से और वेट के हिसाब से, दोनों के हिसाब से कंप्यूटेशन करते हैं। तो यहां जो हमारा टन किलोमीटर आएगा एब्सोल्यूट, वो आएगा 10 टन्स, हमने 40 किलोमीटर तक लेके गए हैं, और 3 टन्स हम 40 किलोमीटर तक लेकर गए हैं। ऐड किया तो मेरे को मिला 400 टन किलोमीटर प्लस 120 टन किलोमीटर, 520 टन किलोमीटर। ये हो गया एब्सोल्यूट, जहां पे मैं क्या कर रहा हूं, डिस्टेंस वेट दोनों को कंसिडर करते हुए चल रहा हूं। अब कमर्शियल में क्या होगा ना, कमर्शियल टन किलोमीटर में हम एक एवरेज निकाल लेते हैं, एक एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज मैं कितना वेट कैरी कर रहा हूं, 10 टन्स प्लस 3 टन्स। एवरेज वेट मैंने निकाला, डिवाइड बाई 2, यह आएगा हमारा 6.5 टन। मतलब मैं एवरेज में 6.5 टन तो लेके चल रहा हूं, और कितने किलोमीटर मैंने ट्रैवल किए हैं, कुल मिला के 40 प्लस 40 80, 6.5 इंटू 80, 520 टन किलोमीटर्स। इस क्वेश्चन में ये दोनों सेम आ गया, इस क्वेश्चन में ये दोनों सेम आ गया क्योंकि मैंने डिस्टेंस सेम रखा था। अगर डिस्टेंस बदल देते हैं, सपोज करते हैं ये 50 किलोमीटर है, तो आंसर आपका बदल जाएगा, यह आएगा हमारा 150, दैट इज 550 टन किलोमीटर, और यहां पर ये होने वाला है हमारा 90, 6.5 इंटू 90, 585। देखिए बदल गया। तो ज्यादा अच्छा कौन सा है, ज्यादा एक्यूरेट ये है, ये मोर एक्यूरेट है। यहां पे हम अपने कॉस्ट को बहुत ही प्रिसाइजली निकाल पाते हैं। और ये जो कमर्शियल टन किलोमीटर है ना, ये हम तब यूज करते हैं जब हमारे कस्टमर्स फ्लाइंग नेचर के होते हैं। फ्लाइंग नेचर का मतलब, मेरे को पता है कि ये कस्टमर आज आया है, कल आएगा कि नहीं पता नहीं, तो एक बार इसको कोटेशन दे दो। यहां पे क्या है कि मेरा रूट फिक्स्ड है। एब्सोल्यूट टन किलोमीटर तब हम यूज करेंगे जब हमारा रूट फिक्स्ड होगा। जैसे सपोज करिए कोलकाता से दुर्गापुर, कोलकाता से दुर्गापुर मैं गुड्स लेके जाता हूं, जो भी कस्टमर आता है मेरे पास कि मेरे को अपना गुड्स भेजना है, मैं उसको एक रेट दे देता हूं। लेकिन मेरे पास बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे होंगे जो फिक्स कस्टमर्स है मेरे, कि मेरे से ही गुड्स भिजवाएंगे वो, तो उनको मेरे को कुछ तो बेनिफिट देना होगा। तो उसके लिए मेरे को बहुत ही ज्यादा प्रिसाइजली अपना कॉस्ट निकालना पड़ेगा। तो जब मुझे बहुत ज्यादा प्रिसाइजली अपना कॉस्ट निकालना है तो मैं यूज करता हूं एब्सोल्यूट टन किलोमीटर। और जब मेरे को एक एवरेज, एक अंदाज से बताना रहता है, तब मैं यूज करता हूं कमर्शियल टन किलोमीटर। कमर्शियल टन किलोमीटर का कैलकुलेशन इजी है, क्योंकि यहां पे आपको क्या करना है, बस देखना है कि आप कितने वेट्स कैरी कर रहे हो इन टोटल, उनका एक एवरेज ले लीजिए, किलोमीटर के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। लेकिन एब्सोल्यूट में क्या है, यहां पर हम अलग अलग डिस्टेंस और अलग अलग टन्स दोनों के हिसाब से कंप्यूटेशन करते हैं। तो वो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आपको आ ही जाएगा। क्वेश्चन में जो डिमांड करेगा एब्सोल्यूट के हिसाब से निकालने बोलेगा तो एब्सोल्यूट के हिसाब से निकालेंगे, कमर्शियल के हिसाब से बोलेगा तो कमर्शियल के हिसाब से निकालेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए बॉम्बे से पुणे जा रहे हैं हम, पुणे से दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली से पटना जा रहे हैं।
बॉम्बे से जब मैं पुणे जाता हूं तो 150 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 10 टन कैरी करता हूं। पुणे से दिल्ली में 200 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 8 टन वेट कैरी हो रहा है। दिल्ली से पटना में 6 टन वेट कैरी हो रहा है, डिस्टेंस है 100 किलोमीटर, और पटना से बॉम्बे में 250 किलोमीटर, 12 टन का वेट है। तो अगर एब्सोल्यूट निकालेंगे तो हर डिस्टेंस का निकालना पड़ेगा। एब्सोल्यूट अगर निकालूं तो हर डिस्टेंस का निकालना पड़ेगा। सबसे पहले तो 150 इंटू 10, ये 150 इंटू 10। फिर आएगी पुणे से दिल्ली की बारी, 200 इंटू 8, प्लस दिल्ली से पटना 100 इंटू 6, और लास्ट हमारा पटना से बॉम्बे 250 से 12। इनका सम करिए क्या होता है, 1500 प्लस 1600 प्लस 600 प्लस 250 इंटू 12, ये हमारा आएगा 3000। 1500 प्लस 1600 प्लस 600 प्लस 3000, 5200 किलोमीटर्स, 10 किलोमीटर्स। तो ये एब्सोल्यूट है, मैंने डिस्टेंस किलोमीटर दोनों को कंसिडर करते हुए निकाला। अब वही अगर हम कमर्शियल निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, हम सारे वेट्स का पहले एवरेज ले लेंगे। वेट्स क्या क्या है हमारे पास, 10, फिर हमारे पास 8, फिर 6, फिर 12। एवरेज लीजिए, 10 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 4, तो ये एवरेज आ गया 9 टन। एवरेज आ गया 9 टन। अब जो टोटल डिस्टेंस मैंने ट्रैवल किया उसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। टोटल डिस्टेंस मैंने कितना ट्रैवल किया, 250, 150, 200 और 100, इन सब का सम करिए। 250 प्लस 150 प्लस 200 प्लस 100, 700 किलोमीटर मैंने ट्रैवल किया। ऑन एन एवरेज मेरे पास 9 टन का वेट है, तो ये क्या आने वाला है, 6300 टन किलोमीटर्स। तो कमर्शियल में आ रहा है 6300, एब्सोल्यूट में हमारा क्या आया, एब्सोल्यूट में आया हमारा 5200। तो आप देख सकते हो अगर ज्यादा टन किलोमीटर होगा तो कॉस्ट अलग आएगी, कम टन किलोमीटर होगा तो कॉस्ट अलग आएगी। तो यहां पे प्रिसाइज कॉस्ट कंप्यूट होता है, यहां पे प्रिसाइज कॉस्ट कंप्यूट होता है, मतलब एकदम एग्जैक्ट कॉस्ट आप कंप्यूट कर पाओगे। और यहां पर कमर्शियल वाले में आप एकदम एग्जैक्ट तो नहीं, ऑन एन एवरेज कुछ ऊपर नीचे करके कंप्यूटेशन करते हो कॉस्ट का। क्लियर है। एब्सोल्यूट में क्या करना है, किलोमीटर भी देखना है, टन्स भी देखना है। कमर्शियल में एवरेज ले लेना है, फिर उसको टोटल किलोमीटर ट्रैवल्ड के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। एक क्वेश्चन करेंगे पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, अ ट्रक स्टार्ट्स विद अ लोड ऑफ 10 टन्स ऑफ गुड्स फ्रॉम स्टेशन पी। 10 टन्स का वेट लेके स्टेशन पी से शुरू हो रहा है। तो ये हमारा स्टेशन पी है, यहां से हमारी गाड़ी निकली 10 टन्स लेके। फिर आगे क्या बता रहा है क्वेश्चन में, इट अनलोड्स 4 टन्स एट स्टेशन क्यू। 4 टन स्टेशन क्यू पे अनलोड हो गए, तो पी से क्यू 10 टन गए। फिर क्यू से जब गुड्स आगे जाएगा तो कितना जाएगा, सिर्फ 6 टन जाएगा। क्यों, क्योंकि 4 टन तो क्यू पे अनलोड हो चुका है। यहां से निकलेगा जब भी तो 6 टन से निकलेगा। क्लियर। एंड रेस्ट ऑफ द गुड्स एट स्टेशन आर। तो जो बच गए गुड्स वो कहां पे अनलोड हो रहे हैं, स्टेशन आर पे अनलोड हो रहे हैं। ठीक है, स्टेशन आर पे अनलोड कर दिया हमने। इट रीचेस बैक डायरेक्टली टू स्टेशन पी आफ्टर गेटिंग रीलोडेड विथ 8 टन ऑफ गुड्स एट स्टेशन आर। स्टेशन आर पे वापस से इसमें 8 टन गुड्स चढ़ा दिए गए, और ये कहां जा रहा है, स्टेशन पी पे जा रहा है। कितने टन लेके, वेट 8 टन लेके। क्लियर हो गया पूरा। फिर द डिस्टेंस बिटवीन पी टू क्यू, क्यू टू आर, एंड देन फ्रॉम आर टू पी आर 40, 60, 80। पी से क्यू की जो दूरी है वो है 40 किलोमीटर्स। क्यू से आर की जो दूरी है दैट इज 60 किलोमीटर्स, और वापस आर से पी दैट इज 80 किलोमीटर्स। अब आपके मन में एक डाउट आएगा कि भैया जब पी से क्यू 40 लगा, क्यू से आर 60 लगा, तो पी से आर की दूरी तो 100 है। क्यू हो सकता है कहीं बीच में आता हो जिसकी वजह से मेरे को कुछ एक्स्ट्रा रास्ता कवर करना पड़ा हो। डायरेक्टली जब पी से आर जाएंगे तो शॉर्टकट में हो जाएगा, इसलिए पॉसिबल है। तो हमारा एब्सोल्यूट 10 किलोमीटर क्या आने वाला है, यहां पे पी से क्यू का निकालेंगे, क्यू से आर का निकालेंगे, और फिर आर से पी का निकालेंगे। यहां पे तो मेरे को हर एक डिस्टेंस का निकालना पड़ेगा। पी से 40 टन, 40 किलोमीटर मैंने लिया 10 टन, तो ये आएगा 400 टन किलोमीटर्स। फिर क्यू से आर 60 किलोमीटर 6 टन, 360 टन किलोमीटर्स। आर से पी 80 किलोमीटर्स 8 टन।
640 टन किलोमीटर्स। टोटल हमारा आने वाला है ये 1400 टन किलोमीटर्स। ये हो गया एब्सोल्यूट। अब जब कमर्शियल निकालेंगे, कमर्शियल टन किलोमीटर, तो क्या करना है कमर्शियल में बताइए भैया। पहले तो एवरेज ले लीजिए, तो एवरेज क्या आने वाला है हमारा 10 टन, 6 टन, 8 टन। एवरेज 10 + 6 + 8 डिवाइडेड बाई 3, तीनों को ऐड किया, 3 से डिवाइड किया, 10 + 6 + 8 डिवाइडेड बाई 3, ये आने वाला है 8 टन। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड क्या है हमारा, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड है हमारा 40 + 60 100 और देन 80 180 किलोमीटर। तो टन किलोमीटर क्या आएगा 180 × 8 1440 टन किलोमीटर्स। क्लियर हो गया एकदम। तो एब्सोल्यूट में कमर्शियल में क्या डिफरेंस है, एब्सोल्यूट ज्यादा प्रिसाइज है, कमर्शियल वाला उतना प्रिसाइज नहीं है, बट कमर्शियल वाले में कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाता है। क्यों, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटीज कम हो गई। एक क्वेश्चन करेंगे पूरा कॉम्प्रिहेंसिव सा, एक क्वेश्चन करेंगे पूरा कॉम्प्रिहेंसिव सा, उसमें इतनी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स है कि आप एक बार तो पक्का कंफ्यूज हो गए। तो बहुत ही पेशेंटली आपको सुनना है, सॉल्व करना है मेरे साथ। क्या करना है, बहुत ही पेशेंटली सुनिएगा और सॉल्व करिएगा मेरे साथ ही। उस क्वेश्चन में मेजर पार्ट जो है वो टन किलोमीटर निकालने का ही है। देखिए बाकी अभी हम जितने भी क्वेश्चंस करने वाले हैं सब में तो हम कॉस्ट निकालेंगे, जैसा कॉस्ट शीट बनाते हैं वैसा ही तो कॉस्ट निकलता है। मेन प्रॉब्लम कहां होती है पता है, मेन प्रॉब्लम होती है कंपोजिट कॉस्ट यूनिट की वैल्यू ढूंढने में। तो एक बार अगर आपने कंपोजिट कॉस्ट यूनिट कैसे आएगा वो क्रैक कर लिया तो ये चैप्टर बहुत ईजी हो जाता है। तो उस क्वेश्चन में ना मेजर फोकस है आपके कंपोजिट कॉस्ट यूनिट पे, तो वही हम करेंगे। देखिए ये जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, इसमें आपको अलग अलग टाइप्स दिए हुए हैं जैसे आप कॉस्ट निकाल सकते हो। वही सब है कि ड्राइवर को हम 5000 रुपए महीने की सैलरी देते हैं, तो ये सब तो बहुत इजी है, ये आप कर सकते हो। मेन प्रॉब्लम कहां पर आएगी, कंपोजिट कॉस्ट यूनिट ढूंढने में। तो ये क्वेश्चन बड़ा इजी सा है, क्वेश्चन नंबर 8 मैं स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूं, आप ट्राई कर सकते हो। अभी जो हम क्वेश्चन करेंगे उसमें क्या है, मेन पार्ट है आपका कंपोजिट कॉस्ट यूनिट ढूंढने पे, तो वो कर लिया तो बाकी सब क्वेश्चन तो ऑटोमेटिकली ऐसे ही हो जाएंगे। आइए उसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ग्लोबल ट्रांसपोर्ट लिमिटेड चार्जेस 90 पर टन फॉर इट 6 टन ट्रक लॉरी लोड फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी। सिटी ए से सिटी बी में हम जाते हैं, ट्रक की जो कैपेसिटी है दैट इज 6 टन, 6 टन की कैपेसिटी है और हम 90 रुपए चार्ज करते हैं। द चार्जेस फॉर द रिटर्न जर्नी आर 84 पर टन, वापस जब लौटते हैं तो 84 रुपीज पर टन के चार्ज करते हैं। नो कंसेशन और रिडक्शन इन दिस रेट्स इज मेड फॉर एनी डिलीवरी ऑफ गुड्स एट इंटरमीडिएट स्टेशन सी। बीच में एक इंटरमीडिएट स्टेशन भी है, मींस ए और बी के बीच में एक स्टेशन है सी। बहुत बार क्या होता है कि हम गुड्स वहां पे भी अनलोड करते हैं, वहां से भी लोड करते हैं, तो लेकिन वहां के लिए हम कोई अलग रेट नहीं है, एक ही रेट है। जो ये रेट है 90 पर टन का वही रेट है, वहां पे कोई कंसेशन अलग से कुछ नहीं है। 90 रुपीज का जो रेट है वही लगेगा, आते समय 84 का जो रेट है वही लगेगा। In January 2008, the truck made 12 outward journeys from city B for city B. तो 12 जर्नी की है सिटी ए से सिटी बी की with full load, out of which 2 tons were unloaded twice in the way at city C. 12 बार हमने जर्नी की है जिसमें से हमने क्या किया है, दो बार हमने 2 टन सिटी सी पे ही अनलोड कर दिया है। तो अगर मैं आपसे बात करूं, ये ए है, ये बी है और ये बीच में कहीं पर सी है। तो ए से सी में मैंने पूरे 12 बार 12 टाइम्स 6 टन वेट कैरी किया है। पूरे 12 बार 6 टन तो मैं सी तक तो लेके गया ही हूं। अब इसके बाद क्या हुआ है, सी पे 2 बार मैंने 2 टन उतार दिए हैं। तो सी से बी में जब मैं गया हूं तो 10 टाइम्स तो मैं 6 टन लेके गया हूं, लेकिन 2 टाइम्स मैं सिर्फ 4 टन लेकर गया हूं। ये बात आपको समझ में आई। ए से बी जब जाता हूं तो रास्ते में सी पड़ता है, तो मैं ए से 12 बार 6 टन लेके निकला, जिसमें से सी पे मैंने 2 बार 2 टन अनलोड कर दिया, तो सी पे अनलोड हो गया। तो सी से जब मैं बी पे जा रहा हूं तो जो गुड्स मैं ए से लेके आया था वही गुड्स तो लेके जाऊंगा। तो 10 बार तो पूरे 6 टन लिए, क्योंकि मैंने कुछ अनलोड किया ही नहीं सी पे। लेकिन 2 बार ऐसा हुआ है कि मैंने 2 टन तो सी पे उतार दिए। तो सी से जब मेरी गाड़ी निकली तो 4 टन वेट के साथ ही निकली। सी पे मैं जब पहुंचा तो मेरे पास 6 टन वेट था।
फिर 6 टन को लेके मैं आगे कितनी बार गया, 10 बार, और 2 बार मैंने 2 टन सी पे ही अनलोड कर दिया। तो सी से मैं जब निकला तो 4 टन लेके ही निकला। तो ये कहानी है आपकी ए से बी की, ये वन वे है, जाने की बात कर रहा हूं अभी सिर्फ। फिर क्या हुआ है आगे, द ट्रक कैरिड अ लोड ऑफ 8 टन्स इन इट्स रिटर्न जर्नी फॉर 5 टाइम्स। 8 बार क्या, 8 टन 5 बार लेकर आया है सी से। रिटर्न जर्नी में क्या हो रहा है कि हम 8 टन वेट, 8 टन वेट। अब एक मन में और सवाल आएगा कि भैया जब ट्रक की कैपेसिटी 6 टन की है तो आप 8 टन कैसे लेके जा रहे हो? उसका जवाब भी आपको क्वेश्चन में मिलेगा। बट वॉज वंस कॉट बाई पुलिस एंड 1200 वॉज पेड एज फाइन। आपने क्या किया है कि ओवर कैपेसिटी से लोड कर लिया है, 6 टन की कैपेसिटी लेकिन 8 बार 8 टन लोड कर लिया है। अब इसके वजह से पुलिस ने एक बार पकड़ लिया, फाइन चार्ज कर दिया। तो ये जो फाइन है ये हमारा एबनॉर्मल खर्चा है। ये फाइन क्या है, एबनॉर्मल। तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी फाइन्स, पेनल्टीज, चार्जेस ये सब हम ऐड नहीं करते, ये हमारे कॉस्ट का पार्ट नहीं बनते हैं। ये मेरी गलती की वजह से लगा है। मैंने क्या किया, तेज बन के, मेरी कैपेसिटी 6 टन की है, मैं 8 टन माल लेके जा रहा हूं ज्यादा पैसे के लालच में, पुलिस ने पकड़ लिया, भाई साहब पैसे दो। तो ये मेरी गलती की वजह से लगा, तो ये हमारे कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ कॉस्ट, विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ कॉस्ट। क्लियर है? तो यहां से जब गाड़ी निकली है 5 बार, 5 टाइम्स मैंने 8 टन का वेट ले रखा है। अब आगे क्या बता रहा है क्वेश्चन, फॉर द रिमेनिंग ट्रिप्स, कितने ट्रिप्स बच गए? मैं 12 बार गया तो 12 बार वापस भी आऊंगा। 5 ट्रिप की कहानी दी हुई है, तो जो बच गए वो ट्रिप्स कितने होंगे, 7। द ट्रक कैरिड फुल लोड आउट ऑफ विच all the goods on load were unloaded once at city C, but it returned without any load once only from city C to station A। देखिए ये पार्ट थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है आपके लिए। क्वेश्चन में बता रहा है कि हम गुड्स लेके निकलते हैं स्टेशन बी से, स्टेशन सी तक जाते हैं, स्टेशन सी में एक बार गुड्स अनलोड भी करते हैं, लेकिन वापस से लोड कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि रिटर्न विदाउट एनी लोड वंस ओनली फ्रॉम स्टेशन सी टू स्टेशन ए। स्टेशन सी से स्टेशन ए सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है कि हम बिना किसी लोड के गए हैं, बाकी बार हर समय लोड था। कितना लोड था ये क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, तो हम मान के चलेंगे कि पूरा ही लोड था। अगर 8 टन लोड हुआ तो स्टेशन सी से स्टेशन ए भी फिर 8 टन पूरा गया है, ये हम एज्यूम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है। स्पेसिफिकली मेंशन बस एक बात है कि स्टेशन सी से स्टेशन ए एक बार ऐसा हुआ है कि एक भी टन नहीं गया है। तो स्टेशन बी से स्टेशन सी 5 बार तो हम 8 टन लेके गए, तो स्टेशन सी से स्टेशन ए भी 5 बार हम ये 8 टन लेके गए होंगे, क्योंकि जो सी पे आया वो सी से वापस ए पे गया। फिर 7 टाइम्स रिमेनिंग ट्रिप्स के लिए क्या बताया गया है कि जो रिमेनिंग ट्रिप्स है, द ट्रक कैरिड फुल लोड। फुल लोड का मतलब एक बार तो फाइन लग गया है, अब ध्यान है यहाँ पे, तो अब हम सिर्फ 6 टन माल लेके जाएंगे। फुल लोड का मतलब वही 6 टन, फुल लोड का मतलब 6 टन। क्यों? क्योंकि एक बार मैंने फाइन दे दिया है, तो अब मेरी अकल थोड़ी ठिकाने में आ गई है। तो स्टेशन सी तक 7 बार मैं 6 टन लेके आया। अब यहां से क्या हुआ है कि एक बार तो 1 भी टन लेके मैं नहीं गया, सी से ए पे 1 भी टन नहीं लेके गया, और जो रिमेनिंग है, जैसे कितना बचा, 6 बार बचे, उस पे मैं पूरा 6 टन कैरी कर रहा हूं। तो ये पूरा पिक्चर है इस क्वेश्चन का। समझ में आया क्या हुआ है? ए से बी में मैं जाता हूं और बीच में पड़ता है सी, तो मैं 12 बार 6 टन वेट लेके निकला, तो सी पे तो पूरा 6 टन लेके जाऊंगा। क्या हुआ है कि 2 बार यहां पे मैंने 2 टन अनलोड कर दिया है, तो सी से बी में जब मैं गया, सी से जब मैं बी पे गया, तो मैं मेरे पास सिर्फ 4 टन होंगे 2 बार, और 10 बार तो पूरे 6 टन होंगे। तो जाने वाली जर्नी की तो कहानी क्लियर है। आते समय क्या हो रहा है कि 5 बार मैं 8 टन लेके आ रहा हूं, 5 बार 8 टन लेके आ रहा हूं, जिसके वजह से पुलिस ने मेरे को फाइन कर दिया। स्टेशन सी पे गया, फिर स्टेशन सी से स्टेशन ए पे गया, तो यही 8 टन वेट था तो 8 टन ही रहेगा। 7 बार क्या हुआ है
अब एक बार मेरी अकल ठिकाने में आ गई तो फिर मैं लाइन पे आ चुका हूं, 6 टन ही लेके जा रहा हूं, तो 7 बार 6 टन लेके गया बी से सी पे। एक बार ऐसा हुआ है कि मैंने सारे वेट सी पे अनलोड कर दिए, लोड कुछ नहीं किया, तो सी से ए में जब गया एक बार तो एक भी वेट के बिना गया, क्वेश्चन में मेंशन था। तो जो रिमेनिंग बच गया 6 बार, उसमें मैं पक्का 6 टन लेके जा रहा हूँ। तो ये हो गई वेट की बात। अब बात आती है किलोमीटर्स की। क्या मेंशन है क्वेश्चन में? द डिस्टेंस फ्रॉम सिटी ए टू सिटी सी आर 140 और सिटी ए से सिटी बी की जो डिस्टेंस है वो 300 है। अच्छे से पढ़ना है क्वेश्चन को। सिटी ए से सिटी सी और सिटी ए से ही सिटी बी की भी डिस्टेंस गिवन है। ये ए है, ये बी है और बीच में कहीं पर सी है। तो सिटी ए से सिटी सी की जो डिस्टेंस है दैट इज 140 किलोमीटर और सिटी ए से सिटी बी की जो डिस्टेंस है ये आपको गिवन है 300 किलोमीटर्स। तो सिटी सी से सिटी बी की डिस्टेंस मिल जाएगी, 300 में से 140 माइनस कर देंगे तो ये आएगा हमारा 160 किलोमीटर्स। 160 किलोमीटर्स। अब आराम से हम क्या निकाल सकते हैं? अपना टन किलोमीटर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में देखिए क्या मेंशन्ड है, रेट आपको एब्सोल्यूट टन किलोमीटर के हिसाब से निकालना है, ठीक है। एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है, मेंटेनेंस चार्ज गिवन है, रनिंग कॉस्ट गिवन है। तो हम क्या करते हैं, एनुअल कॉस्ट प्लस मेंटेनेंस कॉस्ट प्लस रनिंग कॉस्ट तीनों को ऐड करेंगे, जो हमारा एब्सोल्यूट टन किलोमीटर आएगा उससे डिवाइड कर देंगे तो कॉस्ट पर टन किलोमीटर मेरे को मिल जाएगा। और फिर प्रॉफिट निकालना है मेरे को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉफिट तो आराम से मिल जाएगा। सबसे पहले कंप्यूटेशन ऑफ टन किलोमीटर। देखिए ए से हम सी पे जाते हैं, फिर सी से बी पे जाते हैं। आते समय क्या हो रहा है, बी से हम पहले सी पे आते हैं और फिर सी से ए पे जाते हैं। अब कितनी बार क्या हो रहा है, टाइम्स टन्स, डिस्टेंस टन किलोमीटर, 100 किलोमीटर ही कर लेते हैं। कितनी बार क्या हो रहा है, ए से सी में, ए से सी में तो 12 बार हम 6 टन लेके ही जा रहे हैं, डिस्टेंस है 140 किलोमीटर। तो ये आने वाला है हमारा 12 इंटू 6 इंटू 140, 10,080। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही पेशेंटली सुनिए, सोचिए। 12 बार मैं 6 टन लेके जा रहा हूं, डिस्टेंस 140 है, तीनों को मल्टीप्लाई किया, ये मिल गया। अब सी से बी में क्या हो रहा है, यहां पे दो कहानी है। 10 बार तो मैं 6 टन लेके ही गया हूं, लेकिन 2 बार ऐसा हुआ है कि मैं 4 टन वेट के साथ भी गया हूं। डिस्टेंस क्या है, 160। तो 10 इंटू 6 इंटू 160, 9600 और 2 इंटू 4 इंटू 160, 1280। ये भी हो गया। अब बी से सी में जब आ रहा हूं तो क्या बात है, बी से सी में 5 बार मैं 8 टन लेके लौटा हूं। 5 बार ऐसा हुआ है कि मैं 8 टन लेके लौटा हूं। बी से सी की जो दूरी है वो 160 है। और 7 बार, एक बार जब मेरे को फाइन लगा तो मेरी अकल ठिकाने में आ गई, फिर मैं 6 टन ही लेके आ रहा हूं, 160 किलोमीटर। तो 5 इंटू 8 इंटू 160, 6400 और ये 7 इंटू 6 इंटू 160, 6720। अब सी से ए में क्या हुआ है, सी से ए में तो 5 बार तो मैं 8 टन लेके ही गया हूंगा, एक बार ऐसा हुआ है कि मैं एक भी टन लेके नहीं गया हूं, और 6 बार ऐसा हुआ है कि मैं 6 टन वेट के साथ गया हूं। तो 5 इंटू 8 इंटू 140, 5600, 1 इंटू 0 इंटू 140, 0 और 6 इंटू 6 इंटू 140, 5040। तो टोटल जो हमारा आने वाला है वो क्या आएगा, 10,080 प्लस 9600 प्लस 1280 प्लस 6400 प्लस 6720 प्लस 5600 प्लस 5040, 44720 किलोमीटर्स, टन किलोमीटर्स, 44720 टन किलोमीटर्स। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां पर, वेरी गुड।
तो ये क्वेश्चन को आप बहुत ही पेशेंटली सॉल्व करिएगा, हो जाएगा आपसे भी। तो हमारा एब्सोल्यूट टन किलोमीटर क्या आया? 44720, 44720 एब्सोल्यूट टन किलोमीटर मिल गया। तो अब हमारा एब्सोल्यूट टन किलोमीटर निकल गया। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है? कॉस्ट पर एब्सोल्यूट टन किलोमीटर। तो हम देखते हैं हमने टोटल कॉस्ट क्या लगाया है जनवरी के महीने में। ये जो एब्सोल्यूट टन किलोमीटर हमने निकाला ये तो जनवरी महीने का है, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी। तो कॉस्ट भी जो हम लेंगे वो ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी ही लेंगे। तो जनवरी में हमने क्या कॉस्ट लगाया है? एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट एंड मेंटेनेंस चार्ज आर 60,000 एंड 12,000। ध्यान रखना है कि ये दोनों जो खर्चे हैं ये एनुअल है, आपको महीने का चाहिए। तो 60,000 अगर पूरे साल का है तो 5,000 महीने का होगा, 12,000 पूरे साल का है, 1,000 रुपये महीने का होगा। तो जनवरी में जो आपकी टोटल कॉस्ट आई है वो क्या है? 5,000, 1,000, 2,944, 5,000, 1,000, 2,944, 8,944, 8,944 आपकी रनिंग कॉस्ट है जो आप कस्टमर से चार्ज कर सकते हो। 8,944 जो कॉस्ट है वो आप कस्टमर से चार्ज करोगे। अब हमें कॉस्ट तो मिल गया, एब्सोल्यूट टन किलोमीटर भी पता है, तो कॉस्ट पर एब्सोल्यूट टन किलोमीटर भी मिल जाएगा। कॉस्ट पर एब्सोल्यूट टन किलोमीटर, कॉस्ट है हमारी 8,944, एब्सोल्यूट टन किलोमीटर है 44720। तो दोनों को डिवाइड किया तो मेरे को मिल गया कॉस्ट पर टन किलोमीटर ₹0.20 हमारा कॉस्ट पर टन किलोमीटर होगा। ये बात भी क्लियर है। फिर क्या निकालना है? एंड प्रॉफिट फॉर जनवरी 2018, प्रॉफिट भी निकालना है। तो प्रॉफिट के लिए क्या करेंगे? रेवेन्यू निकालेंगे, रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस कर देंगे। और क्वेश्चन में ये स्पेसिफिकली मेंशन था कि हमारा जो चार्ज है वो क्या है? 90 रुपीज पर टन लेते हैं हम जाते समय, और आते समय हम 84 रुपीज पर टन लेते हैं। हमें कोई मतलब नहीं है कि बीच में स्टेशन सी हो चाहे स्टेशन डी हो, ए से बी के बीच में हम पूरा डिस्टेंस लेंगे और सीधा 90 रुपीज पर टन के हिसाब से और 84 रुपीज के हिसाब से आते समय कैलकुलेशन करेंगे। तो रेवेन्यू क्या आने वाली है हमारी? रेवेन्यू ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी, ए से बी में 12 टाइम्स हम गए 6 टन वेट के साथ, और 90 रुपीज मैंने बोल दिया है कि मैं 90 रुपीज लूंगा पर टन। 12 बार हम जा रहे हैं 6 टन वेट लेके 90 रुपए के हिसाब से। तो 12 इंटू 6 इंटू 90, ये बना हमारा 6480। और बी से ए में जब हम आए हैं तो 5 बार तो ऐसा हुआ है कि हम 8 टन लेके आए हैं, फिर पुलिस वाले ने फाइन किया, फिर हम लाइन पे आए तो हम 6 टन लेके आए। 5 टाइम्स हम 8 टन लेके आए, 84 रुपीज वहां पे मैंने लिया। तो 5 इंटू 8 इंटू 84, 3360। और 7 बार हम 6 टन वेट के साथ आए, 84। मेरे को मतलब नहीं है कि कितना सी में उतरा कितना ए में उतरा, आते समय मैं 84 रुपीज पर टन लूंगा, जाते समय मैं 90 रुपीज पर टन लूंगा। तो 7 इंटू 6 इंटू 84, 3528। तो टोटल रेवेन्यू हमारी आ गई 6480 माइनस 3360, सॉरी 6480 प्लस 3360 प्लस 3528, 13368। ये है मेरी टोटल रेवेन्यू। अब रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस करिए, लेस कॉस्ट। तो 8944 का कॉस्ट तो मैंने कस्टमर से चार्ज किया, 8944 का कॉस्ट कस्टमर से चार्ज किया, और 1200 जो मैंने फाइन भरी थी वो भी मेरे लिए तो कॉस्ट ही, मींस मेरे लिए तो खर्चा ही एक तरीके से, भले ही मैं कस्टमर से चार्ज नहीं कर सकता हूं। हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी नॉर्मल खर्चा होता है वो कॉस्टिंग पीएल में जाता है, तो हम तो कॉस्टिंग पीएल ही बना रहे हैं। कॉस्टिंग पीएल में मैंने रेवेन्यू लिखा, सारे खर्चे लिखे, तो जो काम से ऑपरेशन रिलेटेड कॉस्ट है उनको माइनस करूंगा तो ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा। तो 13368 माइनस 8944, 4424। तो ये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है, ये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है। लेकिन जो मैंने फाइन दिया है वो भी तो मेरे लिए तो मेरे जेब से गया है पैसा, तो मैं बोल सकता हूं कि मैंने 4424 कमाया नहीं, मैंने तो 1200 का फाइन भी दिया है, तो लेस करना पड़ेगा फाइन। तो 3224 ये आएगा मेरा नेट प्रॉफिट। ध्यान में रखना है, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन में ना 3 ट्विस्ट एंड टर्न्स थे। पहला तो एब्सोल्यूट टन किलोमीटर निकालना, दूसरा कुछ कुछ खर्चे ऐसे थे जो एनुअल दिए हुए थे और आपको रेवेन्यू निकालनी थी साल महीने की, कॉस्ट भी निकालना था महीने का, तो हमने महीने के हिसाब से कंप्यूटेशन किया। और थर्ड ये 1200,
जब हम कॉस्ट निकालेंगे ऑपरेटिंग कॉस्ट तब तो ये नहीं आएगा, लेकिन जब हम अपना नेट प्रॉफिट निकालेंगे तो फिर इस कॉस्ट को भी कंसिडर करते हुए बनाना पड़ेगा। क्लियर है? तो इसके साथ हमारा गुड्स ट्रांसपोर्ट का भी क्वेश्चन हो गया। Audio Jungle. Audio Jungle.